तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और आप हमेशा ऐसे ही आनंद में रहें, मगन रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और हमेशा जो परमपिता परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, इस जीवन को जिए हर पल, ऐसी मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि हम लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग जी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं। तो खैर चलिए, इस विषय पर बात तो हमेशा चलती रहती है। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इसलिए कि मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ आपके अपने जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम में। और ये जो जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट है हमारा, ये हिमाचल में जिसको देवभूमि कहा गया, तो देवों की भूमि में हम और आप सभी मिलकर के एक ऐसी दुनिया बसाने जा रहे हैं जहां पर खुशी खुशी होगी, आनंद ही आनंद होगा। और इस कड़ी में सबसे पहले धन्यवाद हमारे भाई नरेश शर्मा जी का, जिनको प्यार से टीटू शर्मा जी कहते हैं। उन्होंने अपनी भूमि दे करके इस ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ा योगदान किया। तो तहे दिल से नरेश भाई का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद। तो जो ये ट्रस्ट निर्माण की भूमिका शुरू हो रही है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूरा एड्रेस है यहाँ पर। और इस प्रकार से आपका जीवन दर्शन योगपीठ जो है ना वो बनेगा। और नीचे गुरुकुल के बच्चे आप देख रहे हैं, तो दोनों चीजें होंगी वहां पर। एक वेलनेस सेंटर माने प्राकृतिक चिकित्सालय, जिसमें आप समझ पाएंगे कि वास्तव में आपका जो शरीर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। इससे बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है। और बिना किसी रोग के, बिना किसी औषधि के, माने ना कोई रोग होगा ना कोई दवाई होगी। तो यही तो सपना है कि ना रोग हो ना कोई दवाई हो। तो बिना किसी दवाई के आप हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सिर के दर्द से लेकर के कैंसर तक आप लड़ाई लड़ सकते हैं। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर जीने का जज्बा होना चाहिए, बस मुझे सिर्फ इतना चाहिए। तो एक ऐसा स्थान तैयार कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट फेज में एक प्राकृतिक चिकित्सालय होगा, वेलनेस सेंटर होगा। और उसके बाद सेकंड फेज में गुरुकुल निर्माण का कार्यक्रम होगा, जहां पर बच्चों के एक हाथ में वेद हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। तो इस प्रकार से बच्चों को तैयार करना है। आज हमारे बच्चे, हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन में जा रहे हैं, मोबाइल से पीछा नहीं छूट पा रहा है, व्यवहार तो खत्म ही हो गया है कि बड़ों के साथ किस प्रकार का हमें बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इन सब चीजों से मुक्ति मिले, हमारे बच्चे व्यवहारिक हों, वो समझ पाए कि किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए, जीवन को ढोना नहीं है। तो इस प्रकार की एक परिकल्पना लेकर के आप सबके साथ मिल करके, आप सबके प्रेम से, आप सबके सहयोग से एक बड़े सपने को लेकर के छोटा सा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी का प्रेम बना रहे हमेशा, तो आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सभी यहाँ पर पधारें। आप आएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो स्थान की अगर मैं बात करूं तो ये स्थान आपका पड़ेगा देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जैसे मैंने बताया। तो वहां पर सिरमौर जो है ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील जो है वो पछाद पड़ती है, और जो कस्बा है और पोस्ट ऑफिस जो है वो नैना टीकर का पड़ता है। और उसके पास में एक गांव है नाडब, और नाडब के साथ ही लगता गांव है खोजर। तो नाडब खोजर दोनों गांव का नाम एक साथ लेकर के उसको पुकारा जाता है। तो नाडब गांव की ये जमीन है जहां पर अपना जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट का निर्माण होगा। तो प्रिय बंधुओं, ये आप सबका है, हम सब के लिए है। और एक ऐसी, एक अलग सी दुनिया वहां पर बसे जहां पर दुख नाम का कोई शब्द भी ना हो। हम हंसी खुशी वहां पर जीवन को जिए और हर पल को आनंद से जिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आज जो आनंद मेरे जीवन में है, कल तो कुछ भी नहीं था इसके सामने। और ऐसे ही मैं हर दिन को जी पाऊं कि आने वाला कल जो है वो आज से कई गुना ज्यादा आनंद के साथ होगा। तो यही कामना मैं आप सबके लिए भी करता हूं कि आप सबके जीवन में जो आनंद आज है, कल तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। और आने वाला कल आज से कई गुना बेहतर आनंद के साथ मुझे मिलने वाला है, कई गुना ज्यादा खुशियों के साथ मुझे मिलने वाला है। तो इसी परिकल्पना के साथ इस जीवन दर्शन योगपीठ ट्रस्ट के निर्माण के लिए एक छोटा सा कदम शुरू कर रहे हैं, भूमि पूजन का कार्यक्रम। वो कार्यक्रम रहेगा 15 और 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेकर के सायकाल 4 बजे तक यजुर्वेद और सामवेद पारायण यज्ञ होगा। उसके बाद 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक पूर्ण आहुति का समय रहेगा, और 11 से 12 बजे के बीच में आपका भूमि पूजन का कार्यक्रम रहेगा।
और 12 बजे से फिर महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी, लंगर की व्यवस्था रहेगी, भंडारे की व्यवस्था रहेगी और ईश्वर की इच्छा तक वो महाप्रसाद चलता रहेगा। तो प्रिय बंधुओं, एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी पधारें, अपना आशीर्वाद हम सबको दें और इस पावन भूमि में आप सबके पावन चरण जो है ना वो आए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी होगी। तो एक बार फिर से मैं कार्यक्रम बता दूं, 15 और 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से सायंकाल 4 बजे तक यजुर्वेद और सामवेद पारायण यज्ञ होगा और 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक पूर्णाहुति का समय रहेगा। 11 से 12 बजे के बीच में भूमि पूजन का कार्यक्रम रहेगा और 12 बजे से फिर महाप्रसाद की व्यवस्था होगी। तो आप सभी पधारें, बहुत अच्छा लगेगा हम सबको। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।